अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और अनपढ़ लोग किस तरह स्पेन की नेशनैलिटी ले सकते हैं। इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, दोनों टॉपिक्स को कवर करूंगा। उसके बाद वॉक्स पार्टी ने एक नई ऑफर की है और नई डिमांड ऑफर की है, इस पे बात करेंगे। हुकूमत का नया ऐलान, नया क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, इस पे बात करेंगे। और आखिर में आप लोगों के लिए एक बहुत अहम अच्छी न्यूज शेयर करूंगा कि अपना घर बगैर एडवांस आप किस तरह खरीद सकते हैं। अब कुछ मजीद उसमें आसानी आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आपको आज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सबसे पहले तो वॉक्स पार्टी की नई ऑफर, नई डिमांड, इसका लिंक, हुकूमत का नया ऐलान क्रैकडाउन, इसका लिंक, और अपना घर बगैर एडवांस खरीदने के, इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और अनपढ़ लोग जो है वो किस तरह से स्पेन की नेशनैलिटी ले सकते हैं। इसमें काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, कुछ अर्सा हुआ इसको कवर किए हुए। कुछ इसमें कुछ दोस्तों ने ऐसे कमेंट किए हैं जो काफी अर्सा पहले मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, शायद उनको नहीं मिली चैनल पे, तो दोबारा मैं थोड़ी सी इसको अपडेट दे देता हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि आप अगर बार वक्त अपनी नेशनैलिटी जमा करवाते हैं तमाम लवाजमात को पूरा करके, तो अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त जो है वो तकरीबन एक साल जो है, एक साल 2 महीने 3 महीने, कुछ लोगों के 10 महीने भी, 11 भी, वही तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली टाइम चल रहा है जो आज से एक साल पहले चल रहा था। लेकिन ये याद रखें कि ये पेशोई की हुकूमत जब तक है ये मामला इस तरह चलते रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में जल्द किसी और पार्टी की हुकूमत आती है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, पेपे की पार्टी की हुकूमत अगर आती है और मखलूत आती है, उसके साथ वोक्स भी शामिल हो जाती है, तो मामला काफी ज्यादा जो है वो संगीन हो सकते हैं। उसकी वजह ये कि आपको पता है कि क्या उनके नजरियात है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। उससे मजीद आपको नेक्स्ट जो न्यूज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा उससे मजीद अंदाजा हो जाएगा। इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि जिन लोगों का एक साल कंप्लीट हो जाता है और उनको कोई भी जो है वो चांस नजर नहीं आता कि उनकी नेशनैलिटी का स्टेटस जो है वो आगे अपडेट हो रहा है, तो उनको लाजमी तौर पे जाना चाहिए रिकोर्सों की तरफ। यहाँ भी दोस्तों काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि रिकोर्सों के लिए कोई लायर जो है वो रिकमेंड करें, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी लायर खुद तो रिकमेंड नहीं कर सकता। इसमें मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप कोई अपना दोस्त, कोई करीबी रिश्तेदार, कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिसने पहले किसी लॉयर से अपील करवाई हो, कोर्सो करवाई और उसका रिजल्ट 3 से 4 महीनों में आया हो, तो उससे करवाएं। ऐसे किसी भी इस तरह एरिया के वकील के पास जाके उनको रकम दे के अपना केस दे के बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि वो आपकी रिकोर्सन नहीं करते, वो सिंपल मेल कर देते हैं और उस मेल का प्रिंट निकाल के अपनी स्टैम्प वगैरह लगा के आपको दे देते हैं और कहते हैं कि हमने रिकोर्सो कर दिया। वो किसी भी खुशगातों में किसी जगह पे भी वो नहीं जाते। तो इस वजह से बिल्कुल भी ये रिस्क ना लें। ये बेशुमार लोगों के साथ हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में बताया कि रिकोर्सो 2 तरह की है। एक है खुस्तीसिया में जाकर करनी और एक दोबारा से जो मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया वहां पे कर देनी जहां पे हमारी नेशनैलिटी जमा होती है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनके लॉयर्स ने रिकोर्सो नहीं की थी, उनकी नॉर्मल ही नेशनैलिटी जो है वो टाइम के बाद पास हुई है। तो इस वजह से बिल्कुल भी इस तरफ ना जाएंगे, आप उस वकील के पास ना जाएं जो कि आपको पहले किसी जानने वाले का उसने काम 2 या 3 महीनों में नहीं किया, क्योंकि रिकोर्सो करने वाला जो जेन्युइन वकील है वो 2 से 3 महीने लगाता है और आपकी रिकोर्सो जो है वो उस पर नेशनैलिटी आपकी पास हो जाती है। अगर सब कुछ ओके हो, अगर कोई फाल्टा हो तो वो भी लग के आ जाता है और वो आपको प्रेजेंट कर देता है कि ये फाल्टा है आपका, ये आप लगाएं। तो इस वजह से इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना और इसके मुताबिक ही अपने रिकोर्सों की तरफ जाएं। जहां तक बात है बड़ लोगों की, यहाँ भी काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि मैंने 2 गवाह जो है उससे साइन करवा लिए कि मैंने पढ़ हूं, या कुछ और मैंने लेटर बनवा लिया है अपना रिकोर्सो के लिए, या अथॉरिटी लेटर बनवा लिया पाकिस्तान के लिए कि वहां पे मेरे डॉक्यूमेंट मुख्तलिफ इदारों से भी टेस्ट करवा ले कि मैं पढ़ हूँ। इस तरह की मुख्तलिफ
जो है वो अजीबोगरीब तरह के कमेंट आते हैं। खास तौर पे अनपढ़ जो लोग हैं वो स्पेन की नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं या नहीं, इसके से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल भी ये कानून अब नहीं है। अब जब से इंस्टीट्यूटो दी सर्वेंटे में जाके आपने अपना इंटरव्यू एग्जाम नहीं देना, आपको बाकायदा तौर पे एक सर्टिफिकेट इशू होगा जो सिर्फ और सिर्फ स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाने के लिए होगा। उसके अलावा कोई भी दोस्तों और कानून, कोई भी और तरीका नहीं है स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए अनपढ़ों का। किसी भी एजेंट माफिया की या किसी और के हत्थे ना चढ़े, ना ही अपनी मर्जी से कोई ऐसा काम करें जिसपे आपकी रकम भी ज़ाया हो और आपका टाइम भी ज़ाया हो। इससे अगेंस्ट आप थोड़ी सी तैयारी करें, ज्यादा ज्यादा स्पेनिश रेडियो को सुने, स्पेनिश टीवी को देखें और इस तरह तो ऐसी एक्टिविटीज करें जिसपे आपकी जो लिसनिंग पावर है स्पेनिश की वो बेहतर हो। आपकी लिसनिंग पावर बेहतर हो, कुछ आपकी स्पीकिंग पावर बेहतर हो, तो वो एग्जाम आप आसानी के साथ पास कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग वो भी जानते हैं कि आप अनपढ़ हैं, वो एग्जाम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अब ये जो आप बातें कर रहे हैं या जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, ये 2 साल 1.5 साल पुरानी है, लेकिन अब तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं, वो कानून पास हो चुका है और बाकायदा तौर पे इंस्टीट्यूटो सर्वेंटे ने उसका इंटरव्यू एग्जाम लेना शुरू कर दिया, जिसमें आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ताकि आप स्पेन की नेशनलिटी जमा करवा सकें। अब दोस्तों बात करते हैं, वॉक्स पार्टी ने एक नई स्टेटमेंट दी है, एक नई ऑफर की है और साथ साथ एक नई डिमांड भी हुकूमत को कर दी है। आपको पता है बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है इस वक्त, जो कम उम्र बच्चे हैं उनको मुल्क के दूसरे हिस्सों में तकसीम करने का और नया कानून जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। इस पे वॉक्स ने, वाहद पार्टी है जिसने किसी तरह की भी मदद नहीं की हुकूमत की, ना पार्लियामेंट में ना बाहर, बल्कि वो एहतजाज कर रहे हैं कि इस कानून को रोका जा सके। अब यहाँ पे वॉक्स पार्टी ने एक नई ऑफर दिया हुकूमत को कि अगर वो चाहे तो हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट तभी करेंगे अगर आप इन बच्चों को यहाँ पे सेटल करने की बजाय वापस इनके मुल्कों में भेजें और इनके वालदैन के पास भेजें। ये बच्चे अपने वालदैन के पास रहें तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह की स्टेटमेंट वॉक्स ने दी है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो स्पेन इंटर हुए हैं बगैर वालदैन के, बगैर किसी सरबराह के। इस वजह से इस वक्त हुकूमत स्पेन जो है इनकी सरबराह बन चुकी है और वो चाहती है कि इनको मुख्तलिफ सेंटर्स में इनको कुछ सिखाया जाए, कुछ हुनर सिखाए जाए, कुछ स्टडी इनकी की जाए और उसके बाद 18 साल की उम्र होने पे इनको रेजिडेंट कार्ड दिए जाए और इनको आजाद कर दिया जाए, ये काम कर सकें और रह सकें स्पेन में। लेकिन वॉक्स इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। वो चाहते हैं कि इनको भी डिपोर्ट किया जाए और इनको इनके वालदैन के पास भेजा जाए। अब दोस्तों बात करते हैं हुकूमत का एक नया क्रैकडाउन। उससे पहले थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं कि जो घरों पे कब्जे हो रहे हैं या इस तरह के दूसरे मामला चल रहे हैं, उस पे हुकूमत की तरफ से कुछ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। इसमें टूरिस्ट के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया गया है। इसमें अब फैसले जो है अदालतों के वो इजी आना शुरू हो चुके हैं, आसानी के साथ और तेजी के साथ आना शुरू हो चुके हैं। इसमें जो बड़े फैसले हैं उनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं उनके रिजल्ट भी कुछ गंभीर किस्म के सामने आए हैं। जैसे रिसेंटली अभी बार्सिलोना में एक घर था जिसको तकरीबन 7 साल से कब्जे में लिया हुआ था और अदालती फैसले के बाद जब पुलिस वहां पे पहुंची 1 जुलाई को उनको खाली करवाने के लिए सुबह 9 बजे, तो वहां पे 2 बहनें थी जो कि जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, वो रेंट भी नहीं दे रही थी, तो उन्होंने छलांग लगा के अपनी उसी घर में खुदकुशी कर ली। तो इसके बाद काफी ज्यादा जो है वो मीडिया में भी इसकी हाइप क्रिएट हुई। अब देखते हैं इसके अगेंस्ट रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, लेकिन अब काफी ज्यादा तेजी के साथ घरों को खाली करवाना शुरू किया गया। इसके साथ साथ हुकूमत ने एक नया क्रैकडाउन शुरू किया जिसमें ये कहा गया है कि टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं और आरसी घर लेते हैं और प्राइवेट घर लेते हैं और वो घरों को इजाजत नहीं होती कि वो टूरिस्ट को रेंट पे दे सके, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, जिसमें एयरबीएनबी, Booking.com और इस तरह की दूसरी वेबसाइट्स पे देखा जाएगा कि कौन से घरों को वहां पे प्रेजेंट किया गया है टूरिस्ट के लिए रेंट पे लेने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वो उनके पास परमिशन नहीं हुई कि वो टूरिस्ट को किराए पे दे सकते हैं। अब दोस्तों आखिरी बात करते हैं बड़ी बैंक्स की। कुछ नई बैंक्स ऐड की गई हैं हुकूमत की तरफ से, जिन्होंने आईसीओ इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल की जानब से आपको फ्री अवाल भी देना शुरू कर दिया है। ये याद रखें कि कुछ एरिया में ये शुरू हो चुका है, कुछ एरिया में अभी वेटिंग पे है और इस पे जो है हुकूमत ने अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन अभी जो दफ्तरी काम है वो जारी है जिसमें चंद हफ्ते मजीद लग सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंकों में ये शुरू हो चुका है। तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जिस बैंक में आपकी
का अकाउंट है वहां पे जाएं, अपने खस्तौर से बात करें कौन कौन सी बैंक्स नहीं है। अब टोटल बैंक्स की लिस्ट जो है वो नीचे जो मैंने लिंक दिया है वहां पे भी आपको मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप रीड कर सकते हैं और सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।